हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। मैं अवेश रहमान, टेस्ला बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है ना। तो आज हम बच्चे आपके लिए एक और खुशखबरी लेके आए हैं। तो हमारे साथ अब साइंस में भी 2 टीचर हो गया। इससे पहले आपको सोशल साइंस में बताया कि 2 टीचर हो गया और साइंस में भी 2 टीचर। अब इससे पहले कहीं भी पढ़ते होंगे तो आपका साइंस में एक ही टीचर मिलता होगा, सोशल साइंस में एक ही टीचर मिलता होगा। यहाँ आपको 2-2 टीचर मिल रहा है। उर्दू का अलग, संस्कृत का अलग, है ना। साइंस में 2 टीचर, आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर का व्यवस्था कर दिया गया। आज हम आपको बताने वाले हैं, अजनेश सर जो हमारे फैमिली के साथ जुड़े हैं, कमलेश मिश्रा सर आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। ये इतने अच्छे से बायोलॉजी पढ़ाएंगे, इतने आसान शब्दों में बायोलॉजी पढ़ाएंगे, आपका दिमाग में यूं ही घुस जाएगा, क्योंकि आपको चित्र के साथ बताने वाले हैं बच्चे। आज आपको मिलाते हैं कमलेश मिश्रा जी से, तो आपको बायोलॉजी के बारे में, सिलेबस के बारे में बताएंगे और उसके बाद आपका चैप्टर भी स्टार्ट आज हो जाएगा। लिए हम कमलेश मिश्रा जी से आपको खुद अपने बारे में बताएंगे कि सिलेबस के बारे में, सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। थैंक यू सर, टेस्ला परिवार के सदस्य बनाने के लिए। ठीक, थैंक यू सर। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, अपने पढ़ाई काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मेरा नाम कमलेश मिश्रा हुआ और मैं आप सभी का जो आज का चैप्टर है और आज का जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं बायोलॉजी, वो लेकर के आया हूं। और ये जितने भी चैप्टर्स हैं वो हम काफ़ी अच्छे से आपको समझाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, कम से कम एक लेक्चर में बने रहिए। अगर समझ में नहीं आती है तो फिर कुछ बात करना है। ठीक है, चैप्टर की अगर बात करें, ये कौन सा बोर्ड है, ये बिहार बोर्ड है। ठीक है, चैप्टर 1 में जो है आपका जैव प्रक्रम के बारे में बताया जाता है। जैव प्रक्रम जिसे हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये जैव प्रक्रम कौन सा चैप्टर हुआ, आपका पहला चैप्टर हुआ। लेकिन हम ये पढ़ाने से पहले आप सभी को थोड़ा बता देते हैं बिहार बोर्ड में कौन कौन सा सब, जैसे कि साइंस है तो साइंस में कितने कितने मार्क्स से कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। और फिर हम आपको बताएंगे कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हमें कितने चैप्टर यानी कितने अध्याय का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने शुरू किया है विज्ञान, जिसे हम लोग साइंस कहते हैं। ठीक है, साइंस में जो है, साइंस कितने भागों में बांटा जाता है, तो साइंस 3 भागों में बांटा जाता है। आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते होंगे कौन कौन सा है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। फिजिक्स यानी कि भौतिकी, केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है, ये सभी आप लोग काफी अच्छे से जानते होंगे। ठीक, भौतिकी जो है ये टोटल विज्ञान जो है 10th क्लास में 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का, क्योंकि 20 जो है प्लस 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल से जुड़ के आते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक, लेकिन फिजिक्स में 28 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, आपके रसायन शास्त्र में 26 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और जीव विज्ञान में भी आपका 26 मार्क्स यानी कि 26 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों को थ्योरी बेस्ड क्लास देंगे और लास्ट में जैसे ही चैप्टर एंड होने वाली होगी तो इसका जो है काफी अच्छे तरीका से आपको ऑब्जेक्टिव भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख लिए कौन कौन से हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। विज्ञान के 3 शाखाएं होती है, कौन कौन से, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब देखिए टोटल मार्क्स तो 80 हो गया, ये हम बता चुके हैं वहां पे। ठीक है, 80 मार्क्स में देखिए 80 मार्क्स में साइंस जो है, साइंस को 2 भागों में बांट दिया जाता है। 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका और 40 का क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव भी कितने के, 40 के, और 40 के क्या, सब्जेक्टिव भी रहेंगे। लेकिन आप सभी को पता होगा बिहार बोर्ड जो है वो क्या किया है परिवर्तन। तो ऑब्जेक्टिव में जो आपका क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन 2 गुना पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, 2 गुना प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स में भी वही है, केमिस्ट्री में भी वही है और बायोलॉजी में भी वही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इतना बता दिए। हम लोग का चैप्टर शुरू होने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि आखिर हम लोग जीव विज्ञान पढ़ते ही क्यों हैं, आखिर जीव विज्ञान क्या है, इसकी शाखाएं क्या है, ये शब्द कैसा है। ठीक है, तो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, अगर कोई पूछे जीव विज्ञान क्या है तो आप सभी को डरना नहीं है, काफी अच्छे तरीका से बताना है कि देखिए भाई जीव विज्ञान जो है
जीव विज्ञान हम किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, देखिए ये जो विज्ञान है विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी जीवधारी हैं सभी का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जीवधारी में हम लोग जैसे कि कह सकते हैं पेड़ पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं, आगे हम इसका चर्चा करेंगे। तो वे सभी के सभी क्या चीज हो जाते हैं? जिसमें भी जीव हैं, यानी हम कह सकते हैं जितने भी सजीव वस्तु हैं वे सभी के सभी क्या हैं? आपका जीव विज्ञान में आ जाएगा। क्या निर्जीव जीव विज्ञान में आएंगे? बिल्कुल भी नहीं, निर्जीव आपके जीव विज्ञान में नहीं आएंगे। देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी जो शब्द है ये क्या है? तो बायोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से, ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लॉजिस। ठीक है, तो ये 2 शब्द हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो बायोस है इसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन। ठीक है, बायो का अर्थ क्या होता है? आपका जीवन हो जाता है। और जो लोगोस है इसका अर्थ होता है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्या चीज का? जीवन का अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका जीव विज्ञान कहलाता है। यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि जीवन के अध्ययन के बारे में पढ़ना, जीवन के बारे में समझना ही जीव विज्ञान है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, देखिए बायोलॉजी शब्द क्या है, ये दिया किसने था? तो बायोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग जो है ये 1802 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1802 ईस्वी में जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, क्या नाम था याद रखिएगा, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ठीक है, और गॉटफ्रीड रेइनहोल्ड ट्रेवेरेनस, इसका नाम तो याद रखिएगा, ये इंग्लिश है, हिंदी इसका नाम जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट है लेकिन समझ में रखना है। क्या नाम है इसका? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, और फिर क्या है? गॉटफ्रीड रेइनहोल्ड ट्रेवेरेनस। ठीक है, ये आपके कहां के थे? ये जर्मन के थे। ये दोनों वैज्ञानिकों ने किया था। इसका नामक जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये दोनों वैज्ञानिक ने किया था। अब देखिए बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, इसके जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता आपके अरस्तु हो जाते हैं। हाँ यहां देखिए है ना, अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा जाता है। इजी बात है, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। ठीक है, देखिए पहला जो आपका हो जाता है, पहला ये हो गया बोटनी, और दूसरा जो है वो है आपका जूलॉजी। पहला बोटनी और दूसरा जूलॉजी, यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, जूलॉजी और बोटनी, यानी कि पहला हो गया आपका जंतु विज्ञान और दूसरा हो गया आपका वनस्पति विज्ञान। बोटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और इसको कौन सा विज्ञान कहते हैं? इसको कहते हैं जंतु विज्ञान। ठीक है, बोटनी और जूलॉजी। अगर हम लोग बात करें कि जूलॉजी के पिता कौन है, तो जूलॉजी के भी पिता आपका अरस्तु ही है। याद रखिएगा, आपका 3 क्वेश्चन यहां से बन रहा है ऑब्जेक्टिव। जूलॉजी का पिता कौन है? तो अरस्तु है। पूछेगा बायोलॉजी का पिता कौन है? बायोलॉजी का पिता कौन है? तो भी कौन आ जाएगा? अरस्तु ही आएगा। बायोलॉजी का पिता भी अरस्तु, जूलॉजी का भी पिता अरस्तु है। परंतु जो वनस्पति विज्ञान है जिसे हम लोग बॉटनी कहते हैं, इसका पिता कौन है? तो थियोफ्रस्टस है। कौन है इसका पिता? थियोफ्रस्टस को हम लोग वनस्पति विज्ञान का पिता यानी कि फादर कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक बोटनी और दूसरा जूलॉजी। बोटनी के पिता कौन है? थियोफ्रस्टस। जूलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी के पिता कौन है? तो भी अरस्तु। आप पिता कहिए या जनक कहिए, बात तो सेम ही है। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। इन सभी को नोट भी करते हुए चलना है आप सभी को, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो हम लोग तो बायोलॉजी पढ़ना चाह रहे थे तो बायोलॉजी के बारे में समझ लिए। अब जो बायोलॉजी है क्लास 10th में
हमें जीव विज्ञान के इन 8 चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग 10th क्लास में हैं, आप लोग हायर जाइएगा तो और पढ़िएगा, जैसे 12th में साइंस ले लिए तो और पढ़ना है। ठीक है, तो 10th क्लास में हमें कितना पढ़ना है, तो टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन इसको इतना विस्तार से बताएंगे, इतना आसान भाषा में समझाएंगे कि आप इंटर में अगर साइंस भी रखिएगा तो आपको हल्का भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, क्लास 10th में हमें जीव विज्ञान के 8 चैप्टर को पढ़ना है और पढ़ेंगे भी। देखिए यहां पे गलत लिखा हुआ है, जैव प्रक्रम। ठीक है, पहला जो चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम है। क्या है, जैव प्रक्रम। अब इसमें हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम में ही हम लोग पाचन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, पौधा कैसे अपने आप खाना बना लेता है, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम लोग इसी में पढ़ेंगे मृतजीवी क्या है, परजीवी क्या है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से। आप लोग को हल्का भी दिक्कत ना हो इसके लिए हम एक बता देते हैं। एक होता है सजीव वस्तु, हल्का सा चर्चा करेंगे इसमें। एक होता है निर्जीव वस्तु। निर्जीव वस्तु ये क्या होता है आप सभी जानते हैं। सजीव वस्तु जिसमें जीवन संभव हो उसे हम लोग सजीव वस्तु कहते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको छोटा छोटा बात को भी नहीं पता होता है। ठीक है, और फिर वो दिक्कत करता है। और निर्जीव वस्तु सीधा समझिए जिसमें जीवन नहीं होता है, यानी कि जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें जान नहीं है, वो निर्जीव है। और जिसमें भी जीवन है, ठीक है, यानी कि जिसमें भी लाइफ है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका सजीव वस्तु हो जाएगा। जैसे कि ये मार्कर की अगर हम लोग बात करें तो क्या ये मार्कर जो है ये सजीव वस्तु है? नहीं, क्योंकि इसमें जान नहीं है। ठीक है, ये निर्जीव वस्तु में आ जाएंगे। सजीव वस्तु में पेड़ पौधे भी आते हैं और जानवर भी आते हैं। और हम लोग जो है मानव भी एक प्रकार का एनिमल ही है। आगे बात समझ में, मानव भी एक प्रकार का एनिमल है। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, जैव प्रक्रम। दूसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे, श्वसन के बारे में। तीसरा पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। चौथा उत्सर्जन के बारे में। ठीक है, पांचवा चैप्टर है आपका नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। छठा चैप्टर आपका जनन है, जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, जनन को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ये 6 चैप्टर हो गया। सातवां में क्या है, आनुवंशिकता तथा जैव विकास। आनुवंशिकता क्या होता है और जैव विकास, यानी कि जो जीवन का विकास हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है, वो एवोल्यूशन क्या है, कैसे करके हम समझेंगे। ठीक है, और जो 8वां चैप्टर है आपका, उसमें पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, हमारा पर्यावरण क्या है, यानी कि जहां पे हम रहते हैं आसपास में कैसा क्षेत्र है, क्या चीज हम देखते हैं, क्या चीज समझते हैं, इन सभी को माइंड में रखना है। तो 8 चैप्टर के बारे में आप सभी समझ गए। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी क्लास 10। ठीक है, ये बिल्कुल ही आपका फ्री है और यहाँ पे आपको टोटल क्लास आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, चैप्टर 1 में देखिए क्या है, जैव प्रक्रम। चैप्टर 1 में आपका है जैव प्रक्रम एवं पोषण है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस, जीवन का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है, यानी लाइफ प्रोसेस। ठीक है, उसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, समझिए। जैव प्रक्रम क्या है, वे सारी क्रियाएं, कैसी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सभी प्रकार के जीवों का पालन पोषण होता है। सभी प्रकार के जीवों का क्या होता है, पालन पोषण। या हम कह सकते हैं वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का, क्रियाएं जिनके द्वारा सभी प्रकार के जीवों का पालन होता है, या वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण। उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि वैसी क्रियाएं जिसके द्वारा सभी प्रकार के जीवों का पालन पोषण होता हो, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पोषण लेते हैं, खाने में पोषण लेते हैं, श्वसन लेते हैं, परिवहन होता है ना। जैसे
जो रक्त है, रक्त का क्या होता है, परिवहन होता है कि नहीं होता है, उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है, जैसे कि हाथ से पसीना का निकलना, ठीक है, मल मूत्र का त्याग करना, ये सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाता है, ये सभी प्रक्रियाएं आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, जितने भी क्रियाएं हैं, जितने भी घटनाएं हो रही है, वो जीवित हैं, इसी बात को दर्शाता है कि ये सभी घटनाएं हो रही है। ठीक है, अब देखिए, जैसे पोषण, खाना खाना, आप सभी खाना खाते हैं, आप भी खाते हैं और पेड़ पौधा भी खाता है, इसलिए पेड़ पौधा भी क्या है, सजीव में आते हैं। खाना खाना, श्वसन यानी कि सांस लेना, उत्सर्जन करना, जैसे कि अभी हम जस्ट बताएं, जो डस्ट पार्टिकल हैं, जैसे हम लोग मलमूत्र कहते हैं, उसको निकालना। ठीक है, ये सभी क्या कहलाता है, ये सभी आपका जैव प्रक्रम में आता है। ठीक है, ये सभी लाइफ प्रोसेस में है, जैसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे देख रहे हैं, एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद जो है वो क्या होता है, शरीर में घुलता है, वो पचने, डाइजेस्ट होने के चक्कर में शरीर में जैसे गया, ट्रांसपोर्ट हुआ। ठीक है, शरीर में ट्रांसपोर्ट हुआ, उसके बाद जो है वो अमाशय में जाता है, अमाशय में जैसे गया तो अमाशय में वहां पे क्या होगा, पाचन होगा। ठीक है, पाचन होगा, पाचन होने के बाद वो क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जिसे हम लोग जनन कहते हैं, वो भी जैव प्रक्रम में ही आएगा। ठीक है, और भी जितना भी चीज हो गया, ये वेक्टम के माध्यम से निकलता है, रिस्पिरेशन, श्वसन हो गया, ये सभी का सभी जैव प्रक्रम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सजीव को पहचानने के लक्षण के निम्नलिखित तरीका हैं। अभी आपको जस्ट थोड़ी देर हम पहले समझाए थे, सजीव और निर्जीव को कैसे पहचाना जा सकता है, यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो सजीव को पहचानने का निम्नलिखित तरीका क्या है, तो जो सजीव है यानी लिविंग थिंग्स हैं, वह भोजन ग्रहण करता है, वो अपने से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है, वो सांस लेता है। ठीक है, वो सांस ले सकता है, वह उत्सर्जन कर सकता है, उत्सर्जन करता है, वह वृद्धि भी कर सकता है। ठीक है, अब यहां पे हम थोड़ा दो भाग में इसको बांटते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि जंतु हैं, जंतु हैं, जैसे हम लोग एनिमल कहते हैं, एनिमल कहते हैं। अब पादप है, ध्यान से समझना आप लोग को, एक भी चीज नहीं छूटेगा। एनिमल्स हैं और आपका पादप है, यानी कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स हैं, दोनों को समझिए। क्या कहता है, वह भोजन ग्रहण करता है। तो बताइए, क्या जंतु भोजन ग्रहण करता है? बिल्कुल करता है। क्या सांस लेता है? जो भी जानवर है, क्या वो सांस लेता है? हाँ, बिल्कुल लेता है। क्या वो उत्सर्जन करता है? तो बिल्कुल करता है। उसके भी शरीर से पसीने निकलते हैं, वो भी मलमूत्र का त्याग करते हैं। ठीक है, क्या वो वृद्धि करता है? बिल्कुल करता है। चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे वे बकरी के बच्चे हो, या हाथी के बच्चे हो, या मानव के बच्चे हो, बढ़ेगा, वृद्धि सभी करता है समय के अनुरूप। ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये जंतु सही में वास्तव में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ये सजीव है। लेकिन क्या पादप सजीव होते हैं? इसकी क्या पहचान है? क्या वह भोजन ग्रहण करता है पादप? आपने उसको खाते हुए तो नहीं देखा है, रोटी सब्जी चावल वो तो नहीं खाता है, तो क्या वो सजीव नहीं है? बिल्कुल, वो जो है भोजन ग्रहण करता है, लेकिन वो हम लोग के जैसा नहीं है, वो भोजन स्वयं बना लेता है, स्वयं बना करके वो खाता है, इसलिए उसे स्वपोषी भी कहते हैं। आगे समझेंगे इस बात को। ठीक है, पादप भी भोजन करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। क्या वह सांस लेता है? बिल्कुल सांस लेता है, लेकिन वह सांस में CO2 को ग्रहण करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या वो उत्सर्जन करता है? बिल्कुल, वो जो है उत्सर्जन के रूप में जो गम होता है, गम को रिलीज करता है। ठीक, क्या वो वृद्धि करता है? बिल्कुल। आप जो छोटा छोटा पौधा को देखे हैं, ये छोटा पौधा है, तो ये छोटा पौधा जो है, आप एक दिन देखते होंगे कि ये छोटा पौधा अचानक क्या हो गया, एक बड़ा सा पेड़ में तब्दील हो गया है। जो पौधा छोटा था, वो पौधा क्या हो गया है, इतना बड़ा बन गया है। तो क्या वो वृद्धि करता है? तो बिल्कुल वृद्धि वे करते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए, पोषण क्या होता है। आगे हम लोग क्या समझेंगे कि पोषण क्या होता है। देखिए, या पोषण किसे कहते हैं?
जीवित रहने, समझिए ध्यान से क्या कहता है, जीवित रहने या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम जो भी पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने का अर्थ होता है हम जिंदा रहने के लिए जो भी चीज को खाते हैं वे सभी पोषण कहलाते हैं, न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ठीक है, हम उसे पोषण कहते हैं, यानी कि जो भी हम चीज खाते हैं, जैसे कि बहुत व्यक्ति क्या खाते हैं, दाल, चावल, मछली, अंडा, विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज को क्या करते हैं, वे खाते हैं। तो वो क्या है, वे पोषण तत्व में आते हैं, यानी कि न्यूट्रिशंस में आते हैं वे। ठीक है, और पोषण कितने होते हैं ये तो आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन हम एडवांस में बता देते हैं। पोषण 7 होता है। कितना होता है, 7 पोषण होता है। आगे हम इसका चर्चा आप लोगों के साथ हम करेंगे। ठीक है, तो पोषक तत्व कितने होते हैं, इसकी संख्या 7 पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो खाना से हमें न्यूट्रिशन मिलता है। अब आगे समझिए, अब देखिए पोषण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण, एक पर पोषण, यानी कि एक ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ये 2 प्रकार के क्या होते हैं, पोषण होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, स्वपोषण। स्वपोषण को समझिए। स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है। कहने का अर्थ है जो भी जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है हम उसे स्वपोषण यानी ऑटोट्रोपिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रोपिक कहते हैं, तो उसे स्वपोषण कहते हैं। हरे पेड़ पौधे, शैवाल, यहां सुधार कर लीजिएगा, हरे पेड़ पौधे और जो शैवाल हैं ये सभी किस में आते हैं, तो ये स्वपोषण में आते हैं, क्योंकि वे भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अब आगे परपोषण क्या है, स्वपोषण में समझ में आ गया, लेकिन क्या जितने पेड़ पौधे हैं वे स्वपोषण में आएंगे? स्वपोषण में तो आप समझ गए, स्वपोषण में कौन आता है, स्वपोषण में पादप आता है। याद रखिएगा, जो जंतु हैं जिसे हम लोग एनिमल कहते हैं, एनिमल इसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एनिमल आएंगे नहीं, इसमें एनिमल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एनिमल्स जो हैं वे सभी के सभी एनिमल्स यानी जितने भी जानवर हैं वे सभी जानवर जो हैं परपोषण में आते हैं। किस में आते हैं, परपोषण में, वे स्वपोषण में नहीं आते हैं। परंतु कुछ स्वपोषण, कुछ पादप ऐसा भी है जो स्वपोषण नहीं करता है, वो कहलाता तो स्वपोषण है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना हरे पेड़ पौधे, लेकिन क्या सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषण होते हैं? नहीं, कुछ उसमें मृतजीवी भी होते हैं, कुछ परजीवी भी होते हैं। ठीक है, आगे हम इसका चर्चा करेंगे आप सभी के साथ में। तो उम्मीद है स्वपोषण समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, परपोषण, परपोषण किसे कहते हैं या विषम पोषी क्या होता है, इंग्लिश में से हेट्रोट्रोपिक कहते हैं, ये क्या होता है? ठीक है, तो वह पोषण, समझिए ध्यान से, पहले बता दिए, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य जीव पर आश्रित रहता है, किसी अन्य जीव पर क्या होता है, आश्रित रहता है, हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग परपोषण कहते हैं। यानी कि वह भोजन स्वयं निर्माण नहीं करके किसी अन्य पे आश्रित रहता है कि वे बनाएगा तो हम खाएंगे। ठीक है, तो वे किस में आएंगे, वे परपोषण में आ जाएंगे। जैसे कि मनुष्य हैं, शेर हैं, बकरी हैं और जितने भी कीड़ा हैं, यानी हम कह सकते हैं जितने भी जानवर हैं, हम इसे इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि जितने भी एनिमल हैं, एनिमल किंगडम। ये आप लोग जब इंटर में जाइएगा, साइंस लीजिएगा, तब इस चीज का आप नाम सुनिएगा, तब हमको याद कीजिएगा। एनिमल किंगडम जो है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जंतु साम्राज्य। ठीक है, जितने भी जंतु हैं वे सब के सब परपोषी होते हैं, है ना, वे दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, दूसरे चीज पर आश्रित होते हैं कि बनेगा तो हम खाएंगे, नहीं बनेगा तो नहीं खाएंगे। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि जो आदमी जो स्वयं भोजन बनाता है तो वो तो फिर अपने से बना रहा है ना। हमारे यहाँ हमारी मम्मी दाल, चावल, रोटी, पापड़, भुजिया वे अपने से निर्माण करते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो निर्माण करते हैं घर में मम्मी लोग, तो वो क्या होते हैं, जैसे चावल है तो चावल क्या अपने से
हाथ में उगते हैं, नहीं, वे पौधे होते हैं, पौधे के रूप में लाते हैं। तो हम तो वो बने बनाए हुए लाते हैं उठा के और घर में बनाते हैं। आई बात समझ में? तो इसको समझना है ध्यान से। परपोषण कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे हमें समझना है। ठीक, तो सभी के सभी मानव क्या है? परपोषण है, परपोषी है, जैसे हम लोग विषमपोषी भी कहते हैं। तो परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परजीवी पोषण। कौन सा? एक होता है आपका परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। कई प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, चलिए हम आगे आपको इन तीनों का एग्जाम्पल देते हैं। देखिए ये जो है आपका पिक्चर जो है यहाँ पे हम लगाए हुए हैं, ये काफी सुंदर पिक्चर है, इसको ध्यान से समझिए। ये आपका मृतजीवी है, मृतजीवी है, मृतजीवी यानी कि वैसे पौधे जो सड़े गले चीज पर आश्रित होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे ये भी जो आप देख रहे हैं, ये भी सड़े गले चीज पर, देखिए यहाँ पे कितना कीचड़ लगा हुआ है, कितना गंदा लगा हुआ है, नमी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आश्रित हैं। इसलिए वैसे पौधे जो सड़े गले चीज पर आश्रित होते हैं वो परपोषण तो हैं ही, परंतु परपोषण के साथ में वे मृतजीवी भी हैं। क्या है वो? मृतजीवी हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम आगे देंगे, जैसे कि गोबर छत्ता हो गया। ठीक है, तो ये मृतजीवी हैं। और ये जो है ये क्या है? तो ये आप लोग देखे होंगे, ये परजीवी में आते हैं, परजीवी में आते हैं। आप लोग गांव में जो है देखे होंगे, विभिन्न विभिन्न पौधे में जो है ये ऐसे लटकता हुआ रहता है, इसको अमरबेल, है ना, अमरबेल के नाम से भी जानते हैं। क्या चीज के नाम से? अमरबेल के नाम से। तो ये परजीवी पौधे होते हैं। कौन से पौधे? परजीवी। ठीक है, चलिए हम आगे इसको समझाते हैं। समझ में आ गया होगा इतना? देखिए परजीवी पोषण क्या है? परजीवी पोषण वह पोषण होता है जिसके जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है ना। परजीवी पोषण वह पोषण होता है जो दूसरे जीव के अंदर में प्रवेश करके, ठीक है, उसे बिना मारे, लेकिन कष्ट तो होगा ना, क्योंकि उसका ऊर्जा ये अपने आप को ले रहा है, तो कष्ट तो होगा ही, है ना। अंदर रहकर उसे बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है, तो हम लोग उसे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। जैसे कि आपका जू हो गया, जू का मतलब समझते हैं? गांव देहात में उसे ढील कहा जाता है, जो माथे में रहते हैं, अलग अलग महिलाओं में ये ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जोक हो गया, जो जोक मतलब बरसात के समय में निकलते हैं, ठीक है, वो जोक हो गया। आपका ये चाली हो गया, ये सभी सब जो है जिसे हम लोग कृमि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, फीता कृमि इसे कहते हैं। ठीक, तो ये सभी परजीवी ही होते हैं। क्या होते हैं? सभी के सभी परजीवी होते हैं। ठीक, अब देखिए मृतजीवी परपोषण है, ये सभी के सभी क्या है? याद रखिएगा, परपोषण के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? परपोषण के अंतर्गत। लेकिन परपोषण में क्या है? वो परजीवी था जो दूसरे पे आश्रित रहता है बिना उसे मारे। याद रखना इतनी बात। अब मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृत जीवों के शरीर, यानी कि वो उससे प्राप्त करता है जो खुद मर चुका है। आया बात समझ में? ये जो है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण अपना भोजन उस जीव से प्राप्त करता है जो जिसका शरीर, जो भोजन मृत जीवों के शरीर, यानी कि जो जिसका शरीर खत्म हो गया, मर गया है, या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण के नाम से जानते हैं। कौन से पोषण? मृतजीवी पोषण। जैसे कि आप लोग देखे होंगे गांव में गोबर छत्ता, ठीक है, मशरूम देखे होंगे, मशरूम ये पानी में रहता है। ठीक है, कुकरमुत्ता हो गया, या कुछ प्रकार के फंगी भी जिसे हम लोग कवक के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ प्रकार के फंगी भी जो कवक हैं, वो भी जो हैं क्या चीज के श्रेणी में आ जाते हैं? वो भी मृतजीवी के श्रेणी में आते हैं। और आपका कुछ बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जिसे हम लोग जीवाणु भी कहते हैं, याद रखिएगा, बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया को जीवाणु के नाम से भी जानते हैं। कुछ आपका जो जीवाणु है, जीवाणु भी आपका मृतजीवी हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी सड़े गले चीज पर आश्रित रहता है। ठीक है, वो कूड़ा कचरा यानी कि गला हुआ चीज में ज्यादा आश्रित रहता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक,
इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। प्राणी संपोषण क्या होता है? प्राणी संपोषण क्या होता है? देखिए, पोषण का वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन, देखिए पोषण की वैसी विधि है जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल, ध्यान समझिएगा, ठोस या तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। कहने का अर्थ है जीव जो है अपना भोजन या तो सॉलिड चीज से प्राप्त करता है, सॉलिड चीज से, या फिर वो तरल यानी कि द्रव्य वाले चीज से, द्रव यानी कि लिक्विड, ठीक है, लिक्विड वाले चीज से प्राप्त करते हैं, तो हम लोग उसे प्राणी संपोषण के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो ठोस और द्रव से प्राप्त करते हैं, पदार्थ के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे कि अमीबा, मनुष्य, मेढक आदि, ठीक है। जैसे कि हम ही लोग की अगर बात करें तो मनुष्य जो है वो ठोस के रूप में क्या चीज को खा लेता है? ठोस के रूप में रोटी खा लिया, ठीक है, और फिर क्या खा लिया? चावल खा लिया, वो भी तो ठोस ही होते हैं ना, अलग अलग मिठाई खा लिया। लेकिन तरल पदार्थ की अगर रूप की बात करें तो मनुष्य जूस भी पीता है, आप लोग पीते होंगे, मनुष्य जूस भी पीता है, वो अलग अलग प्रकार से, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक को भी पीता है, जैसे अभी स्प्राइट है आपका, थम्स अप हो गया, अलग अलग प्रकार का हो गया, अभी स्टिंग है, ये सभी चीज को पीता है। तो वो किस में आ जाता है? प्राणी संपोषण में आते हैं, ठीक है। उम्मीद है इतना जो हम आपको बताएं ये समझ में आई होगी, और हम नेक्स्ट जो आपको बताएंगे वे प्रकाश संश्लेषण होंगे। आने वाले टॉपिक में प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, और फिर जो उसके बाद होगी वे पाचन तंत्र के बारे में होंगे कि हम लोग का जो बॉडी है वो कैसे कैसे करके भोजन प्राप्त करते हैं, कैसे कैसे प्रक्रिया के माध्यम से वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। इन सभी के बारे में आपको 3D में हम समझाएंगे, ठीक है, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। तो टेस्ला बिहार बोर्ड चैनल है, ठीक है, जो कि आपके फ्री एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी से क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, और आप अपने आसपास के दोस्तों को भी क्या करना है? भेजना है, ठीक। तो फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों दूसरे वीडियो में, और यही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर वापस आएंगे बायोलॉजी का, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, और हमेशा के लिए टेस्ला बिहार बोर्ड से जुड़े रहिए। धन्यवाद।